बात उत्तर प्रदेश के संभल की करेंगे जो चर्चा में है। देखिए, संभल में लगातार मंदिर मिलने के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। हाल ही में चंदौसी में कुएं की खुदाई के दौरान बावड़ी और 4 कमरे मिलने का दावा किया गया। आज जिला कलेक्टर निरीक्षण के लिए चंदौसी भी पहुंच रहे हैं। जिस जगह जेसीबी मशीनों से खुदाई की गई वहां की जांच होने जा रही है। अब जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक संभल के चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगढ़ में जिस जगह पर कुएं में बावड़ी मिली वहां पर उस बावड़ी और उसमें कमरे नुमा जगह मिली। माना जा रहा है कि चंदौसी के इतिहास से जुड़ी कई नई जानकारियां यहां खुलकर सामने आ सकती हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास कि मंदिर, कुआं और अब बावड़ी, इसके क्या है मायने। संभल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। मुस्लिम बहुल इलाका है। ये माना जा रहा है कि कई सालों पहले तक हो सकता है यहाँ पर हिंदू निवास करते हो, लेकिन मुसलमानों की संख्या बढ़ने के बाद यहाँ से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा हो और बाद में मुसलमानों ने इस क्षेत्र को, इस बावड़ी इत्यादि को पाट दिया, इसके ऊपर तमाम चीजों का निर्माण करा दिया। लेकिन जब शिकायत की, डीएम ने जांच के आदेश दिए, खुदाई हुई, तो खुदाई के अंदर देखिए किस प्रकार से ये बावड़ी मिली। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके में बावड़ी का मिलना कई सवालों को खड़ा करता है। खाली पड़ी जमीन पर खुदाई के दौरान ये सुरंग दिखाई दी। सुरंग के साथ ही 4 कमरे मिले। प्रशासन की खुदाई आज भी जारी रहेगी। बावड़ी के कुछ और अंश मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। संभल से चंदौसी और चंदौसी में देखिए किस प्रकार से खुदाई के दौरान ये बावड़ी यहां मिली है। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। आज हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगढ़ में बांके बिहारी मंदिर है उसकी नफत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए ये बाबरी कुआं, ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बाबरी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे जीवित करा जाए। तो आज उसमें आज बांके बिहारी मंदिर की भी पैमाइश हुई है और उसमें ये पता लगा है कि महादेव बिहारी जी के नाम से वो मंदिर की भूमि है। इसमें अभी देखो कुआं निकल लिया है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है। हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। तमाम बयान हमने आपको सुनाया। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा संभल, जहां से हमारे सहयोगी रामपाल सिंह कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। रामपाल, क्या ये मान लिया जाए इस खुदाई के बाद जिस प्रकार से बरामदगी हुई है चीजों की, जिस प्रकार से बावड़ी मिली है, कमरे दिखाई दिए हैं, दरवाजे दिखाई दिए हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या ये माना जाए कि इतिहास का एक नया पन्ना यहाँ पर खुलता दिख रहा है? किस प्रकार की चीजें दिखाई दी हैं, कब से खुदाई शुरू हुई, पूरी जानकारी साझा करिए दर्शकों से। मेरा रामपाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ये आवाज नहीं आ रही। रामपाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। उनसे हम जुड़ने की पुनः एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन बता आपको ये दें, चंदौसी में खुदाई हुई लक्ष्मणगंज इलाके में। अब जब यहां खुदाई हुई तो देखिए हैरान कर देने वाली चीजें निकलकर सामने आई। कहा जा रहा है कि इतिहास का एक नया पन्ना खुला है यहां पर। ये तस्वीर आप देखिए, प्रॉपर अंदर पूरी बावड़ी दिखाई दी है, कई कमरे दिखाई दिए हैं और ये कई 100 गज में फैला हुआ है। अभी बांके बिहारी मंदिर बगल में ही है और बांके बिहारी मंदिर का ये पूरा क्षेत्र माना जा रहा है। अभी तक के जिस प्रकार से आकलन किए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें और समझे तो 2-2 जेसीबी यहां लगी रही, खुदाई यहां पर चलती रही। खुदाई के दौरान आप देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से ये तमाम सनातन के प्रमाण संभल में मिलते जा रहे हैं और जब ये खुदाई चली उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रॉपर अंदर बने हुए कमरे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को जब मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ी तो इनको यहाँ पर
पाट दिया गया, इसके ऊपर पार्किंग बना दी गई और तमाम चीज़ों का निर्माण यहाँ पर कर दिया गया। बिना किसी देरी के एक बार फिर से रामपाल का रुख करेंगे। रामपाल हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद हैं। रामपाल, लक्ष्मणगंज इलाके में चंदौसी के खुदाई हुई बावड़ी मिली, क्या क्या चीजें और बरामद हुई हैं, किस प्रकार से आकलन अब यहां पर किए जा रहे हैं, कब से खुदाई चल रही है, मौजूदा स्थिति क्या इस पूरे मामले की बताइए। जी मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए संभल में एक के बाद एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जामा मस्जिद हिंसा हुई थी, उसके बाद जहाँ जिला प्रशासन और जो हिंदू पक्ष के लोगों का दावा था, वहाँ पर हिंदू जिस तरीके से यहाँ जो संभल का चौदोसी ऐतिहासिक शहर माना जाता है, यहाँ पर लक्ष्मणगंज इलाका जो बोला जाता है, यहाँ पर आप मेरे पीछे साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बाबी कुआं है। ये 2 दिन पहले ही यहाँ पर प्रशासन को, जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी, जिसकी शिकायत डीएम और एसपी के नेतृत्व में डीएम के लिए दी गई थी। उसके बाद में यहाँ राजस्व विभाग की टीम ने आकर के भारी पुलिस बल के साथ पहुंच करके यहाँ पर जो है जाकर के यहाँ पर खुदाई की। तो यहाँ पर बाबरी तहखाना, ये तमाम आप तस्वीरों के माध्यम से, ये सुदर्शन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ 2 जेसीबी मशीन काम कर रही है। हम इस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या कुछ कहना है सर? क्या अभी आप क्या नाम है? यहाँ पर जो किस तरीके से यहाँ जानकारी मिली थी कि ये बात समाज सेवक संघ के माध्यम से कल हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उनको हमने मांग यहाँ पे आप आइए और निर्माण कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू इसका क्षेत्र था, यहाँ पर हुआ था अपना प्राचीन हुआ था। तो यहाँ पे ये खुदाई की है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना प्राचीन हुआ था, लगभग 150 साल पुराना हुआ था यहाँ पे। तो किस तरीके से आपको जानकारी मिली थी? यहाँ पर हमें आसपास के लोगों ने जानकारी दी थी। बाकी बिहारी महादेव जी का मंदिर है, उसके बारे में आप आइए, वहाँ पे देखिए। आपने वहाँ पे मंदिर मूर्ति वगैरह तोड़ दी गई थी, 10 साल पहले पंडित जी पे कर दी गई थी। बहुत प्राचीन मंदिर है वो भी, उसके माध्यम से भी हमें कुएं की जानकारी प्राप्त हुई थी। चलिए, और हमारे साथ में जो लोग हैं मौजूद, देखिए मौजूद हैं, जानकारी लेंगे हमसे। सर आपका, सर 1 मिनट आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका भैया? अंशुल जी, यहाँ पर जो बाबरी कुएं की जिस तरीके से खुदाई हो रही है, क्या क्या यहाँ पर जो ऐतिहासिक है, कितना पुराना ये वो होगा ये कुआं? देखिए, ये जो अभी तक निकल के आया है, 1857 का ये बताया जा रहा है। और अभी तक फिलहाल जितनी खुदाई हुई है उसमें एक सुरंग जो है वो दिखाई दे रही है। अंदर बताया जा रहा है 12 कमरे थे। सहसपुर की रानी की रियासत का ये हिस्सा बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है अंदर 12 कमरे भी मौजूद है। आगे जैसे जैसे खुदाई होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर क्या है और कितना पुराना है। पुरातत्व विभाग की टीम भी शायद यहाँ पहुँच सकती। देखिए, मैं साफ तौर से बता दूं, यहाँ पर जो पुरातत्व की विभाग की जो टीम है पहुँच सकती है। और ये रानी सुरेंद्र वाला यहाँ का रजवाड़ा रहा करता था। यहाँ पर रानी की सेना और रानी किसी समय पर प्राचीन काल में यहाँ पर आकर रामपाल, जिस प्रकार से खुदाई यहाँ हो रही है, रामपाल जिस प्रकार से यहाँ खुदाई हो रही है, प्रशासन जिस प्रकार से यहाँ लगा हुआ है, क्या ये देखने से लग रहा है रामपाल कि खुदाई करके प्रशासन इसको अपने मूल स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसको इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास यहाँ पर अब आगे किया जाएगा? क्योंकि दिखाई कुछ ऐसा ही दे रहा है। रामपाल, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संभल की धरती किस प्रकार से पुराने इतिहास के पन्ने पलट रही है वो आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रामपाल वहां पर मौजूद हैं, जिनसे संपर्क अभी नहीं हो पाया, लेकिन बता आपको ये दें, कुछ वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार से यहाँ पर खुदाई की गई है उससे लग रहा है कि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि प्रॉपर एक बावड़ी मिली है और कई 100 फीट गहरी ये हो सकती है। इसको इसके मूल स्वरूप में लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पास स्थित बांके बिहारी मंदिर के पास ये पूरी खुदाई यहाँ की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के कुरैनी गांव से एक मामला सामने आया है। मंगलवार को जिहादियों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक 10 साल का बच्चा घायल हो गया। वो घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक गोली उसके पैर में लगी। अब बता आपको ये दें कि वीडियो 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने जिहादी जावेद और शेरू को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नरेला में ताबड़तोड़ गोलियां चली, 10 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी। 1 सप्ताह पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। जिहादी जावेद और शेरू की गिरफ्तारी की गई है। आप तस्वीरें देखिए, ये जिहादियों के बढ़ते हौसले बताने के लिए काफी हैं किस प्रकार से
ये लोग दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट शर्ट पहना ये आदमी हाथ में हथियार लिए गोली चला रहा दिन दहाड़े। इससे ज्यादा डरावनी तस्वीर आखिर और क्या हो सकती है। जिहादी जावेद और शेरू जो दिखाई दे रहे हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जानकारी मिली के लेंगे जिस प्रकार से दहशत यहाँ फैलाई गई, गोली चलाई गई, एक 10 साल के बच्चे के, एक मासूम बच्चे के पैर में गोली भी लगी। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किस प्रकार से जिहादी आतंक का पर्याय बन चुके हैं दिल्ली में, और ये नरेला इलाके में किस प्रकार से गोली चली वो आप देख सकते हैं। सागर हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। सागर, एक हफ्ते पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो काफी डरा देने वाला। दिन दहाड़े गोली चल रही है, गोली चलाने वाले कौन, क्या हुई कार्रवाई, बताइए पूरी जानकारी। देखिए, नरेला का पुरानी गांव पड़ता है जहां पर ये 17 नवंबर की घटना बताई जा रही है, जब ये दो आपस का विवाद बताया जा रहा था कि जो जावेद और नावेद है, नावेद की हत्या की गई थी और जावेद और ये शेरू आपस में गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर एक 10 साल के हिंदू बच्चे को गोली भी लगी थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये गैंगवॉर खुले आमने सामने से गोलियां चल रही हैं और आसपास में आप देख सकते हैं कैसे लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। उसी के अंदर से एक 10 साल का छोटा बच्चा उसी गली से निकल रहा था जिसके पैर में गोली लगी थी। हालांकि अभी वो खुद बच्चा आईसीयू के अंदर है, क्रिटिकल हालात में बताया जा रहा है। तो अभी तक ये जो कल जानकारी मिली है, जो डीसीपी आउटर नॉर्थ है उनकी तरफ से कहा गया कि ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इसके अंदर हमने जावेद और शेरू को गिरफ्तार किया गया था। ये आपसी झगड़ा बताया गया था जिसका राइवलरी लेना चाह रहा था, यानी कि जावेद जो जावेद है वो उसका भाई की हत्या की गई थी नावेद की, तो उसी के ही बदले के अंदर ये गैंगवॉर थी पूरी तरह से। सारे आम फिल्मी स्टाइल के अंदर, मिर्जापुर स्टाइल के अंदर आपने देखा होगा कैसे आमने सामने से गोलियां चल रही थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर सागर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ में जो जिहादियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कानून का कोई खौफ इनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया सागर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।